बच्चों, इस वीडियो में हम समानता के प्रकार काइंड ऑफ इक्वलिटी के बारे में पढ़ेंगे। समानता के प्रकार, जिसमें हम देखिए अब समानता के प्रकार में नागरिक समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता, प्राकृतिक समानता और आर्थिक समानता, सांस्कृतिक समानता, कानूनी समानता, अवसर की समानता, शिक्षा की समानता। तो ये सभी पॉइंट हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले काइंड ऑफ इक्वलिटी, समानता के प्रकार। समानता के विभिन्न प्रकारों का जिक्र राजनीतिक चिंतकों ने किया है, जिन्हें समेकित रूप में हम इन रूपों में देख सकते हैं। सबसे पहला देखो, नागरिक समानता। नागरिक समानता यानी सिविल इक्वलिटी। राज्य के सभी नागरिकों को नागरिक अधिकार प्राप्त हो तथा राज्य अपने नागरिकों के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं करे, जिससे नागरिकों के मन में राज्य के प्रति विश्वास की भावना कायम हो सके। ठीक है, राज्य अपने नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा, जिससे क्या होगा, नागरिकों के मन में राज्य के प्रति किसी भी प्रकार की अविश्वास की भावना नहीं होगी और विश्वास बना रहेगा। विधि के शासन के स्थापना। विधि के शासन का मतलब है कानून की नज़र में सभी समान। तो नागरिक समानता को स्थापित किया जा सकता है। हमारे देश में संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 14 द्वारा सभी नागरिकों को, अनुच्छेद 14 दे रखा है, विधि के समक्ष समानता यानी कानून की नज़र में आप सभी समान हैं तथा विधि का समान संरक्षण का अधिकार दिया गया। कानून की नज़र में सभी समान हैं और संविधान में आपके अधिकार की रक्षा की गई है। तो समानता, ये नागरिक समानता अनुच्छेद 14 में दे रखा है। फिर उसके बाद आता है राजनीतिक समानता, पॉलिटिकल इक्वलिटी। राजनीतिक समानता से क्या मतलब है बच्चों, कि राज्य के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के राजकीय कार्यों में भाग लेने की समानता है। राज्य के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के, यानी सबको पूरा अधिकार है राजकीय कार्यों में भाग लेने की समानता है। सभी वयस्क नागरिक जो अन्य योग्यताएं पूर्ण करते हों, यानी कि जो 18 वर्ष की आयु ले चुका हो वो वयस्क नागरिक होगा और उनको समान रूप से मत देने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, चुनाव में भाग लेने का अधिकार है, सार्वजनिक पदों को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो। राजनीतिक समानता जो है वो प्रजातंत्र की आधारशिला है। राजनीतिक समानता प्रजातंत्र की आधारशिला है। तीसरा देखो, राजनीतिक समानता तो सबको मिलनी चाहिए। अपने खुद का वोट देने का अधिकार, चुनाव में खड़े होने का अधिकार, चुनने का अधिकार, ये सभी मिलना चाहिए। तो ये संविधान की आधारशिला है राजनीतिक समानता। सामाजिक समानता देखिए आप, सामाजिक समानता। तो सामाजिक समानता यानी सोशल इक्वलिटी। सामाजिक दृष्टि में सभी व्यक्ति समान होने चाहिए, सभी व्यक्ति समान हो, किसी को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं हो। ठीक है, और समाज में सभी को विकास के समान अवसर मिलने चाहिए, सब बराबर भाग ले सकें। इससे सामाजिक न्याय की अवधारणा क्या होगी, मजबूत होगी, परिपक्व होगी। तो ये सामाजिक समानता है। फिर देखिए प्राकृतिक समानता यानी नेचुरल इक्वलिटी। इस अवधारणा के प्रतिपादक मानते हैं कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को क्या बनाया है, समान। प्रकृति ने आपको समान बनाया। जब मनुष्य पैदा होता है तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई बंदिश नहीं होती है, वो समान रहता है। उनमें से एक जैसा शरीर एवं बुद्धि होती है। कालांतर में उनमें जो अंतर दिखता है वह सामाजिक परिस्थितियों की भिन्नता का परिणाम है। यानी समय के साथ साथ जो बदलाव होंगे वो सामाजिक भिन्नता का परिणाम होंगे। प्राकृतिक समानता का सिद्धांत सबसे ज़्यादा मत विभिन्न युक्त है। प्रकृति सभी को समान पैदा नहीं करती, कोई शारीरिक रूप से तो कोई मानसिक रूप से, सब में अलग असमानता होती है, सब अलग होते हैं। और न ही प्रकृति सभी को समान भी पैदा नहीं करती
और न ही प्रकृति से सभी मनुष्य गुण, योग्यता, क्षमता, शक्ति, प्रतिभा, विचार आदि से समान होते हैं। हर मनुष्य में गुण अलग होते हैं, हर मनुष्य में योग्यता अलग होती है, क्षमता अलग होती है, शक्ति अलग होती है, प्रतिभा होती है, विचार होती हैं। तो इनमें भी अलग अलग विभिन्नताएं आपको देखने को मिलेगी। लेकिन समानता का अधिकार क्या कहता है? प्राकृतिक समानता का अधिकार यही कहता है कि मनुष्य शरीर और बुद्धि उनमें एक जैसी हो सकती है, लेकिन प्रकृति ने मनुष्य को समान बनाया है। लेकिन प्राकृतिक समानता के बारे में लोगों के विचार अलग अलग हैं। प्रकृति हम में समान पैदा नहीं करती और ना ही सब में गुण, योग्यता वो भी सब अलग अलग होती है। तो प्रकृति से सभी मनुष्य गुण, योग्यता, शक्ति, क्षमता, प्रतिभा, विचार से समान होते हैं। फिर आता है आपका अगला पॉइंट, आर्थिक समानता क्या होती है? तो आर्थिक समानता देखिए, इकोनॉमिक इक्वलिटी, ये समानता अन्य सभी समानताओं का आधार है। यानी आर्थिक समानता आप समझ सकते हैं, ये समानता अर्थ से संबंधित है, क्योंकि अर्थ अगर किसी के पास ज़्यादा है, पैसा किसी के पास ज़्यादा है तो वो अमीर हो जाएगा और किसी के पास कम है तो वो गरीब हो जाएगा। तो ये आर्थिक समानता है, सभी समानताओं का आधार है ये। आर्थिक समानता के अभाव में, अगर आर्थिक समानता नहीं है, गरीब और अमीर समान नहीं है, तो फिर ऐसे में राजनीतिक, नागरिक और सामाजिक समानता का भी कोई मतलब नहीं रह जाता। संपत्ति का समान वितरण या सभी को समान वेतन आर्थिक समानता नहीं है। संपत्ति का समान वितरण या सभी को समान वेतन आर्थिक समानता नहीं है। ये अवसर की समानता है, सबको अवसर मिलना चाहिए, अर्थात सभी लोगों को कार्य करने के समान अवसर मिलने चाहिए, उपलब्ध करवाए जाए, सभी व्यक्तियों को न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो, ये आर्थिक समानता है। आप फिर से सुनिए, आर्थिक समानता से क्या मतलब है? आर्थिक समानता से मतलब है कि सभी लोगों को कार्य करने के लिए समान अवसर दिए जाएं और सभी व्यक्तियों को अपने जीवन को चलाने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी की जाए, ये आर्थिक समानता होती है। संपत्ति का वितरण या फिर सबका वेतन बराबर हो, ये आर्थिक समानता में नहीं आता है। ठीक है, फिर छठा पॉइंट देखिए आप, सांस्कृतिक समानता, कल्चरल इक्वलिटी। राज्य द्वारा बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक वर्गों के साथ समानता का व्यवहार करना सांस्कृतिक समानता की श्रेणी में आता है। इन्हें अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति, सामाजिक परिवेश के संरक्षण के समुचित अवसर प्रदान किए जाएं। हमारा संविधान सांस्कृतिक समानता के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान करता है। हमारा जो संविधान है वो सांस्कृतिक समानता को बढ़ावा देता है, तो सांस्कृतिक समानता के लिए मौलिक अधिकार का प्रावधान करता है। फिर है कानूनी समानता, लीगल इक्वलिटी। कानूनी समानता से क्या मतलब है? प्रजातांत्रिक राज्यों में, जो जहाँ पर लोकतंत्र है, जहाँ प्रजा की सुनी जाती है, ऐसे राज्यों में कानूनी समानता की स्थापना करके ही विषमता को, बुराई को, कमियों का अंत किया जा सकता है। इसका क्या मतलब है कानूनी समानता का? कानूनी समानता का मतलब है कानून के समक्ष समानता तथा कानून का समान संरक्षण। कानून के समक्ष समानता से भी क्या मतलब है? तो देखो, कानून के समक्ष समानता का आशय है कि बिना किसी भेदभाव के नागरिकों को कानून के समक्ष समान समझना, जिससे विधि के शासन यानी रूल ऑफ लॉ की स्थापना हो सके। और दूसरा पॉइंट आप क्या समझ सकते हैं कानून के समक्ष समानता से? कि कानून के समक्ष समानता का तात्पर्य है एक जैसे लोगों से कानून का एक जैसा व्यवहार, एक जैसे लोगों से कानून का एक जैसा व्यवहार, अर्थात सभी के लिए समान कानून होने चाहिए, समान न्यायालय होने चाहिए, एक जैसे गुनाह पर समान दंड मिलना चाहिए और कानून सभी को अपने बचाव के समान अवसर प्रदान करता है। कानून सभी को गुनाह पर समान दंड और कानून सभी को अपने बचाव के समान अवसर प्रदान करता है। फिर आता है आठवां, अवसर की समानता। राज्य अपने समस्त नागरिकों को समुचित विकास के समान अवसर प्रदान करता है। ठीक है, राज्य जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के नागरिकों को समानता का अवसर प्रदान करता है। बिना किसी भेदभाव के नागरिकों को समान अवसर की समानता प्रदान करता है। फिर आता है आपका शिक्षा की समानता।
तो इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन के अंदर शिक्षा की समानता सबसे इम्पॉर्टेंट है कि राज्य जो है वो अपने सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान शैक्षणिक अवसर उपलब्ध करवाता है, बिना किसी भेदभाव के समान शैक्षणिक अवसर उपलब्ध करवाता है। लेकिन राज्य द्वारा समाज के कमज़ोर और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करना, राज्य द्वारा समाज के कमज़ोर व पिछड़े वर्गों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करना समानता का हनन नहीं है। विशेष सुविधाएं देना समानता का हनन नहीं आता है। समानता से मतलब यही है शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराना राज्य के सभी नागरिकों को बिना भेदभाव किए। ठीक है, तो इसमें ST SC OBC इनको विशेष सुविधाएं देना ये समानता का हनन नहीं है। ये तो उनको आप समझ सकते हैं कि उनको जो हाशिए से नीचे चले गए हैं, जिनका विकास नहीं हो रहा है, ऐसे लोगों को विकास करने के लिए इनको आरक्षण जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। तो ये समानता का हनन नहीं है। समझ में आया आपको?